ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव सभी को। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि सावन में जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और मन में श्रद्धा रखता है, भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आज हम सुनेंगे दूसरे सावन सोमवार की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें स्वयं महादेव ने अपने भक्त की भक्ति की परीक्षा ली। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोमदत्त भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास चढ़ाने के लिए न दूध था, न फूलों की बड़ी माला और न ही महंगे फल। वह बस एक लोटा जल लेकर जाता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह जल और मेरा सच्चा मन है, इसे स्वीकार कर लेना प्रभु। भगवान शिव को धन दौलत नहीं, भक्त का भाव प्रिय होता है। एक वर्ष सावन का महीना आया। उस वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। किसानों के चेहरे पर चिंता छा गई। सोमदत्त के घर में भी अनाज बहुत कम बचा था। उसकी पत्नी ने एक दिन चिंता से कहा, अब घर में केवल दो दिन का अनाज बचा है। आप मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन घर की हालत भी तो देखिए। सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, जिस महादेव ने अब तक हमारा पालन किया है, वही आगे भी रास्ता दिखाएंगे। मैं उनकी पूजा कैसे छोड़ दूं? दूसरा सावन सोमवार आया। उस दिन सोमदत्त के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह खाली हाथ मंदिर जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत थका हुआ था और प्यास के कारण परेशान लग रहा था। साधु ने सोमदत्त से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? सोमदत्त के पास केवल वही लोटा पानी था जिसे वह शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था। वह कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसके मन में विचार आया, यह जल तो मैंने महादेव के लिए लिया है। फिर उसने साधु की ओर देखा और बोला, बाबा, पहले आपकी प्यास बुझाना ज़रूरी है। और उसने अपना पूरा जल साधु को पिला दिया। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज बहुत बड़ी पूजा कर दी है। सोमदत्त ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो महादेव को जल चढ़ाने जा रहा था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसके लिए जल लेकर जा रहा था, वह तुम्हारे इस कर्म से अधिक प्रसन्न हुआ है। इतना कहकर साधु वहां से आगे बढ़ गए। सोमदत्त खाली हाथ शिव मंदिर में पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और बोला, हे महादेव, आज मैं आपको जल भी नहीं चढ़ा सकता। यदि मेरे मन में आपके लिए सच्ची भक्ति है तो मेरी इस भूल को क्षमा करना। इतना कहते ही मंदिर में अचानक घंटियां बजने लगी। सोमदत्त ने आंखें खोली तो शिवलिंग पर जल की बूंदें दिखाई दे रही थी और तभी उसे एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, बस जिस जल से तुमने मेरी पूजा करनी चाहिए थी, उसी जल से तुमने मेरी ही सेवा की है। याद रखो, मुझे चढ़ाया गया जल तभी सार्थक है जब तुम्हारे हृदय में दया हो। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। उसी समय बाहर बादल घिर आए। कुछ ही देर में तेज वर्षा शुरू हो गई। गांव के सूखे खेत पानी से भरने लगे। किसान खुशी से झूम उठे। सोमदत्त ने समझ लिया कि यह उसके भोलेनाथ की कृपा थी। उस दिन से गांव में एक बात प्रसिद्ध हो गई, सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी महादेव को प्रिय है, लेकिन किसी प्यासे को दिया गया वही जल शिव पूजा से भी बड़ा पुण्य बन सकता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, श्रद्धा, दया और अच्छे कर्म। इस दूसरे सावन सोमवार पर अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं
तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन से बोलिए, हे महादेव, मेरे मन के अहंकार को दूर कीजिए, मेरे घर में सुख शांति दीजिए और मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। और अंत में भगवान शिव से यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने भक्त की पुकार सुनी, वैसे ही हर सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करें। सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय और इस कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हर हर महादेव।